जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज चली गई थी लाइट, तो नीचे लाइट चली गई तो मैं ऊपर आ गया। ठीक है, ऊपर मतलब कि छत पे आ गया। तो छत पे कैसे हम लोग को आज अपना टारगेट ही तो देखना है, तो टारगेट अपना हम लोग देख लेंगे। टारगेट के बाद में हम लोग को क्या कैसे करना है। ठीक है, टारगेट देखिए कि हम लोग टारगेट देख लेंगे आज का। और हवा भी तेज चल रही है, मौसम भी खराब है। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि आप लोगों को आज कैसे अपना टारगेट यूपी एसएससी जीडी का, ठीक है, एसएससी जीडी का हम लोग को कैसे देखना है। तो एसएससी जीडी में सबसे बड़ी बात यही होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। एसएससी जीडी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दिन पढ़े, अभी हम लोग के पास समय है। तो समय का मतलब ये नहीं होता कि समय है तो समय छोड़ दिए। समय छोड़ना नहीं है। अगर एक दिन आप छोड़ दिए, समझो कि 1 मिनट अगर लेट हो गए, तो 1 मिनट में आदमी कितना पढ़ लेता है, कौन सा शब्द जान जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। और जिनका मॉक टेस्ट कम आ रहा है, वो मैं यही उम्मीद करता हूँ, हमें जहाँ तक जानकारी कि आप लोग रेगुलर अपनी कंटिन्यूटी बना के नहीं रखते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिए, सिलेबस तो ख़त्म कर दिए, लेकिन अपना रिवीजन अगर आपने तोड़ दिया, सीक्वेंस खटार दिया, तो आपका क्या होगा। बस वही 50, 60, 70, 80 तक मार्क्स जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। और एसएससी जीडी में अपना क्वालिफाइड होने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को कम से कम 130 से प्लस चाहिए। 130 प्लस 140 तक हम लोग को आना चाहिए। जर्नल के तो 140 तक कम से होना चाहिए। ओबीसी 130 तक, 135 तक होना चाहिए। एससी एसटी 120 तक, 10 तक चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 100 तक भी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस बात होती है कि हम लोगों को कितने अच्छे से कैसे करना है। तो मैं आज का टारगेट दे रहा हूँ, जो मेरे भाई और मेरे दोस्त और मेरे साथी हैं फौजी भाइयों से मैं यही आज वो निवेदन करता हूँ कि आप लोग डेली का टारगेट सेट करिए। एक कॉपी पतली सी डायरी में नहीं कह रहा हूँ कि 100-200 की डायरी आप खरीद लो। एक पतली कॉपी आप लोग के पास होगी, 10 या 15 रुपये कॉपी ले लीजिए। डेली जो टारगेट मिलता है, टारगेट को नोट करिए। और टारगेट को नोट करने के बावजूद आप लोग उस टारगेट को पूरा करिए। जो आपने पूरा कर लिया उस पर टिक मार दीजिए। ठीक है, जो टारगेट आपने पूरा कर लिया उस टारगेट पे आप लोग टिक मार दीजिए। और आंसर फटाफट अपना देख लीजिए कि आपका रिजल्ट क्या निकला। अगर आपने पूरा कर लिया है, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसमें देखिए। अब ये तो है नहीं कि आज यहाँ थे तुरंत आसमान पकड़ लेंगे। भैया निरंतर हम लोग को चलना होगा। हम लोग को कछुए की चाल चलना है, खरगोश की चाल नहीं चलनी है। तो मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ कि क्या हम लोग का टारगेट है, टारगेट सेट करते हैं और टारगेट के मुताबिक अपना काम करेंगे। टारगेट जब तक नहीं सेट करेंगे तब तक हम लोग का क्या होगा। बैच ले लेने से कुछ नहीं, तो बैच में तो सेलेक्ट वो पूरा हो जाता है सिलेबस, पता क्या चला, कुछ नहीं पता लगा। मॉक टेस्ट दिए, हमारा 50-60 नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं देखो बात सत्य बोलूँगा, झूठ बोलने से पॉलिश लगाने से कोई मतलब है नहीं। पॉलिश वही लगाते हैं जो फ्री नाजायज़ परेशान करते हैं। ठीक है, तो पॉलिश लगाने से मतलब नहीं है। मौसम भी सही है, लाइट नीचे में बना दो, लाइट चली गई, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। मैं बता दूं कि आप लोगों को आज का जो टारगेट है, तो टारगेट हम लोगों का रहेगा हिंदी में। देख लीजिए, हिंदी में मैं सीधे सीधी बात कह रहा हूँ, आप लोग उस पर जाइए, वर्णमाला पे। वर्णमाला के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, वर्णमाला में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो वर्णमाला को पहले टारगेट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। आपका सिलेबस पूरा हो गया तो डेली का डेली रिवीजन करिए, तोड़ तोड़ के मॉक को लगाइए। समझ रहे हो। मैथ में बढ़िया क्वेश्चन उठा लीजिए। मैं बताऊं कि कौन कौन से कैसे पढ़ने हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को। बारिश हल्की हल्की हो रही है भैया, ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखिए, मैं बता रहा हूं कि आज मैथ में क्या पढ़ना है हम लोगों को। मैथ में हम लोग को औसत देखना है, औसत जिसे कहते हैं एवरेज। तो औसत के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, अच्छे लेवल का देखेंगे। और मैं बताऊं, औसत के देखेंगे और रीजनिंग में हम लोग को जाएंगे किस पे, हाइट एंड रीजनिंग में हाइट का, रीजनिंग में हम लोग जाएंगे डायरेक्शन पे। डायरेक्शन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्शन और सिटिंग अरेंजमेंट को आज हम लोग को बढ़िया से पढ़ना है। नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, क्वेश्चन अपन सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन के क्वेश्चन आज हम लोग को रीजनिंग में देखने हैं। गणित में हमको एवरेज यानी औसत के क्वेश्चन आज हम लोग को सॉल्व करने हैं, रिवीजन करने हैं।
हिंदी में हम लोग को वर्णमाला से लेकर उसमें आयोग, मतलब वर्णमाला को पूरा निचोड़ देना है। आज वर्णमाला को ख़त्म ही कर देना, दोबारा वर्णमाला को हमको ना पढ़ना पड़े, रिवीजन ही करना पड़े तो रिवीजन ही करना है हमको अच्छे से। ये 3 हो गए। आप मैं आ रहा हूँ किस पे, जीके जीएस में। जीके जीएस में मैं बता रहा हूँ आप लोग भूगोल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ क्वेश्चन होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको भी सही कर लीजिए आप लोग। और मैं बताऊं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो तो हो गया। अब मैं आता हूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। जब तक न्यूज़पेपर आप नहीं देखेंगे तब तक करंट अफेयर्स क्लियर नहीं हो सकता। मान लीजिए कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ मोदी जी किए, कहाँ योगी जी क्या किए, तो ये सब पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, ये सब न्यूज़पेपर में डेली आप लोग को मिलता रहेगा। तो न्यूज़पेपर के अनुसार आप लोग अच्छा काम, प्रॉफिट बना पाएंगे, हम लोग को बढ़िया एक रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। और करंट अफेयर पढ़ने के बोलूँ तो कुमार गौरव सर पढ़ा रहे हैं। कुमार गौरव सर के बढ़िया सुबह 6 बजे, 6:30 बजे क्लास चल जाती है, 7 बजे तक उनकी क्लास बढ़िया आप लोग देखिए, ठीक है। और मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए बता रहा हूँ, रोजगार वित्त पे, एग्जामपुर में, और भी कई कोचिंग है। मतलब मैं तो यही दोनों लेग से देख लेता हूँ, अपना एक स्कोर बना लेता हूँ, बढ़िया आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं क्वेश्चन तो उसी से क्वेश्चन निकालिए, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वही क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। एक मॉक टेस्ट का डेली प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो डेली देखिए ना कितने मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। आज अगर 60 आया तो कल 65, 62, 63, 70 तक आ सकता है। लेकिन उसमें देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए कि कहाँ से आपसे गलती हो रही है, कहाँ पे आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। मॉक टेस्ट का मतलब होता है अपनी गलती को पहचानना कि हमारी गलती किस फील्ड पे है, किधर है, कि कहाँ पे हम कमांड नहीं कर पा रहे हैं, ये होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहुँचे, मॉक टेस्ट दिए, इतने नंबर बने, कोई बात नहीं। को पकड़िए कि जैसे रीजनिंग के आप क्वेश्चन नहीं बनने हैं, रीजनिंग में कौन से पोर्शन के क्वेश्चन नहीं बनने हैं, क्लॉक के नहीं बनने हैं, डायरेक्शन के नहीं बनने हैं, ब्लड रेशन के नहीं बनने हैं, और ग्राफिक्स के नहीं बनने हैं, फिगर काउंटिंग का नहीं बनना है, सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं बनना है, बदलाव का चिन्ह का नहीं बनना है। जैसे बदलाव चिन्ह भाग मेथड होते हैं ना, मैथमेटिकल पोर्शन कुछ होते हैं, वो नहीं बनने हैं। कौन से नहीं बनने, ये देखिए आप लोग कैसे कैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आलू सुरेशपुर के हो गया, ठीक है। आप लोग देखिए उसको, डायरेक्शन में बढ़िया क्वेश्चन देखिए। और भी बता दूँ, मैथ में सर एवरेज नहीं बनना है, परसेंट नहीं बनना है, अनुपात समानुपात नहीं बनना है, रेशियो प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं बनना है, समय और दूरी का नहीं बनना है। किसका नहीं बनना है, क्वेश्चन देखिए कौन सा नहीं बनना है, उस पर बताइए, उस पर कमांड किया जाएगा। मैं बताऊंगा कुछ पे कैसे करना है। हिंदी में कौन से क्वेश्चन आपको फंस रहा है, कौन सा चैप्टर से फंसा रहा है, वर्तनी से फंसा रहा है, विलोम से फंसा रहा है, समाज से फंसा रहा है, अलंकार से फंसा रहा है, किधर से फंसा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं अपने बॉडी को विराम देता हूँ। और टारगेट हम लोग को पता चल गया, तो टारगेट डेली से पूरा करने के बाद, टारगेट को पूरा करने का शाम को आप जरूर कमेंट करेंगे कि हमारा टारगेट ऐसा है। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट में देने के समझता हूँ कमेंट में, या तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर आंसर मिलेगा। एक मेरे भाई थे, वो उत्तराखंड से, वो मैसेज किए थे कि भैया मेरा मैं तो सिलेबस पूरा फाइनल कर लिया हूँ, लेकिन मेरा 60+ मार्क्स से नहीं ज़्यादा अंतर। थोड़ा आप मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप निरंतर कंटिन्यूटी बना के उसको रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छा से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मैं अपने बॉडी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो मेरे साथी। और प्लीज़ लाइक शेयर दबा के करते रहो और अपना सपोर्ट बनाए रखो। चलिए।